तो भाई हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल है यार वीडियो। दोस्तों भाई सबसे पहले तो मैं ना टीवीएस कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे करके। पता क्यों? क्योंकि भाई बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि टीवीएस के ग्राहक मेरे पास आ रहे हैं। टीवीएस जुपिटर ZX मेरे पास आई है टीवीएस कंपनी से। मैं एक बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि टीवीएस कंपनी की गाड़ी मेरे पास आती है। कि ये भी टीवीएस खड़ी है मेरे पास, देखो दिखाइए भाई, कैमरे से दिखाइए, ये देखिए। और मेरे पास आई है कैमरा, भाई वहाँ पे मत ले जाइए, कैमरा ले जाओ कैसे होगा। तो अभी जो सिचुएशन है इस गाड़ी के साथ वो ये है कि ये गाड़ी वाले भैया जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने शोरूम से नई गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी खरीदने के बाद से लेकर अभी तक 35,000 किलोमीटर चला दी है गाड़ी है। पर इस 0 से लेकर 35,000 तक की किलोमीटर के बीच में जो इन भाई को संघर्ष करना पड़ा है ना, वो संघर्ष ये आप मेरी ज़ुबान से मत सुनो, ये कस्टमर की ज़ुबान से ही सुनना। मैं ज़्यादा देरी ना करते तो बुलाता हूँ और कुछ पन्ने और कुछ ज़ुबान की जो कहानियाँ हैं वो आपको सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी और सबसे बड़ी बात वो रियल है, रियलिटी। ठीक है, तो फटाफट भैया को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे क्या है क्या नहीं है कहानी जो भी है। बस तो भाई मैं हूँ प्रशांत और मैं भैया के पास आया हूँ स्कूटी का काम कराने। इसमें मैं हूँ इंजन से परेशान पिछले 3 साल से। मैंने स्कूटी खरीदी नई, ये खरीदी मैंने अप्रैल 2018 में। आज ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 3 साल में 35,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, जिसमें सारी सर्विस पहली से लेके फ्री सर्विस के बाद से आज तक सर्विस सेंटर पे कराई है। ये सारे बिल रहे हैं पहले से लेके अब तक। और उसके बाद क्या हुआ है, 2 साल तक मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं हुई। पिछले 1 साल से मैं सिर्फ दिक्कतों में जी रहा हूँ। जितने की स्कूटी ली उससे आधा इसमें लगा भी चुका हूँ सर्विस सेंटर पे। सबसे पहले एक बार मेरे साथ दिक्कत हुई कि बाहर मैं एक बार जा रहा था रास्ते से और स्कूटी मैंने खड़ी करी। खड़ी करने के बाद में इसका स्टार्ट नहीं हुई दोबारा। एक लोकल मैकेनिक थे, उनको दिखाई, उन्होंने चालू करके दे दी। मैं सर्विस सेंटर आया, बोले ये ठीक नहीं है अभी भी, इसका इंजन का काम होगा। उन्होंने फिर इंजन का काम किया पूरा समथिंग 7। वारंटी में क्या था उन्होंने इंजन? हाँ, वारंटी में पैसे लिए थे, कितने लिए थे? वैसे 7213 रुपये का बिल है ये। ठीक है, 7213 रुपये के बाद में बोले 500 किलोमीटर बाद आना, फिर से एक सर्विस होगी और उस तक तब तक आप जो है 40-50 की स्पीड पे स्कूटी चलाना। मैंने पूरा मेंटेन किया, वो चीज़ सब कुछ हुआ। उसके बाद लेके फिर से पहुंचा, उन्होंने देखा, बोले अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी चला सकते हो। उसके बाद में मैंने IIT फ्लाईओवर पे जो TVS का शोरूम है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वहाँ मैंने ये काम कराया। वो बोले इसमें इंजन ऑयल निकला 50 ग्राम, मुश्किल से 50 ग्राम, 50 ml भी इंजन ऑयल नहीं निकला। फिर मेरे को लगा, मैं दोबारा से GS मोटर्स गाज़ियाबाद गया, उनको मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, इसमें इंजन ऑयल नहीं निकला। बोले आप बैठो मैं दिखवा देता हूँ। वो अंदर लेके गए स्कूटी को, बोले इंजन ऑयल तो पूरा है आपका, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं उनकी बात पर भरोसा करके फिर चलाया। फिर मैंने अगली सर्विस कराई वहीं पे IIT फ्लाईओवर वाले TVS के शोरूम पे, जहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर उन्होंने देखा, फिर देन अगली बार देखा तो 100 ml भी ऑयल इसमें नहीं निकला। फिर मेरे दिमाग में टेंशन हुई। सर्विस मैंने TVS में कंप्लेंट डाली, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ कॉल्स आते हैं, अच्छा दिक्कत हुई है हम जाएंगे बताएंगे। मेन चीज़ मेरे को ये परेशानी, अब तक मैं शायद पिछले 1 साल में 30,000 रुपये के बिल हैं मेरे पे, जो मैं सर्विस सेंटर पे ही लगा चुका हूँ। कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी क्लच शू, कभी वो काम, कभी ये काम, सिर्फ काम करते रहते हैं। अभी तो मेरे साथ ये तक सीन, आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, शायद वो कोई बेल्ट होती है उसमें, क्लच की बेल्ट होती है, वो उन्होंने चेंज किया। 500 किलोमीटर बाद मेरे को कोई दिक्कत हुई, मैं दूसरे पे गया, बोले इसमें वो पड़ेगी बेल्ट, फिर से पड़ेगी। ये IIT फ्लाईओवर वालों ने कहा। मैंने उनको बिल दिखाया, मैंने ये तो 500 किलोमीटर पहले आपके सर्विस सेंटर वालों ने डाली है। तो फिर कहते हैं नहीं फिर ये नहीं डलेगी। यानी आप धोखा ही कर रहे हो कस्टमर के साथ। मेरे पास बिल ना होता अगर, तो फिर तो वो बदल ही देता, लगा देता पैसे। हाँ, तो भाई जी मेरे को दिक्कत है। मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ 6 महीने से। मैं आ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मेरे को लगा शायद मेरा अंडर वारंटी में वही काम हो जाए, 4 पैसे बच जाएं, सब चाहते हैं, मैं भी वही चाह रहा था, लेकिन नहीं हुआ। जब पूरा परेशान हो गया हूँ, रोज़ ऑफिस जाता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन दिक्कत होती है। अब जाके बिल्कुल परेशान हो के भाई के पास आया हूँ। और अभी सिचुएशन ऐसी है भाई, इनकी स्कूटी की डिग्गी में एक कैस्ट्रोल का डिब्बा रखा हुआ ऑयल का। हाँ, दिखाता हूँ, और वो डिब्बा डाल के देखो, दिखाता हूँ। और उसकी कहानी भी मैं बता देता हूँ। हुआ ये था, 700 किलोमीटर पहले मैंने सर्विस कराई है अभी इसकी IIT फ्लाईओवर वाले ही TVS के शोरूम पे। ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो बोले थे मेरे को आप जब तक आपके अंडर वारंटी में सही नहीं हो रहा है तब तक आप इसका इंजन ऑयल चेक करते रहना। मैंने 500 किलोमीटर बाद इंजन ऑयल चेक किया। मैंने, डर होता है भाई इंजन सीज हो जाए, ज़्यादा पैसा लगेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं गया, मैंने जाके एक लोकल मैकेनिक से एक दिन ऐसे ही रोड पे था, मैंने कहा भाई चेक कर लो, इंजन ऑयल तो कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हो गया हो, 150 तो डाल दो। बोले 150 नहीं भैया, इसमें ज़्यादा कम है। मैंने पूरा डब्बा लिया, इसमें शायद 100-150 ml ही ऑयल बचा होगा। ये पूरा उसमें आ गया 500 किलोमीटर चलने के बाद। और ये सारी सर्विस जो हो रही है वो TVS के शोरूम पे हो रही है, ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे। उसके बाद ये दिक्कत है, इसमें 100 ml बचा हुआ है। ये भी शायद अब ये भी ना हो इसमें अगर चेक करोगे तो फिर से। और उसके बाद 100 किलोमीटर ही चली है ये। तो ये है टोटल मेरी दिक्कत भाई। और बाकी आपसे बड़ी उम्मीद से आया हूँ कि शायद अब दिक्कतें नहीं होंगी।
देखो भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है, मैं दिखाना मुझे ज़रा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट मैंने सोचा यार ये जो है कहीं ना कहीं से आए हैं परेशान होकर, ठीक है। और ज़्यादातर कोई बंदा मेरे पास जो आता है ज़्यादातर परेशान होकर आता बाइक से। मैं नहीं चाहता यार वो बंदा मेरे पास आए, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ जिस भी परेशानी से वो मेरे पास आए वो परेशानी उसकी सॉल्व कर दूंगा मैं, उसकी मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और एक बात और बता दूंगा छोटी सी, मैं ये जुपिटर है, ये रोड पे चलाते हैं, अगर ऑयल डलवाने की डर की वजह से अगर चलाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अगर इनको कोई परेशानी आ रही है और इन्होंने टीवीएस की कंपनी में काम कराया तो कहीं ना कहीं गलती किसकी है, आप खुद समझदार हो किसकी है, बता दो। अगर आपको पता है गलती किसकी है तो कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना। अगर मैं इनकी बात को झूठ समझता तो यार इसके बाद बिल नहीं होता, इनके पास बिल है, ये सारे बिल हैं और पूरा एक्यूरेट डेट के हिसाब से बिल है। और जिस डेट पे इन्होंने इंजन का काम करा उस डेट के अकॉर्डिंग अभी इंजन का दोबारा काम नहीं होना चाहिए था, जो कि अभी दोबारा इंजन मेरा काम मेरे पास हो रहा है। अभी मैं इसका काम करूंगा और पूरा मैंने बोला है भैया को, भैया मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आपकी गाड़ी में ऑयल खाने की परेशानी आ जाए या ऑयल लीकेज की परेशानी आ जाए, अगर ऑयल लीकेज की परेशानी होगी तो मैं फ्री में ठीक करूँगा, ऑयल भी फ्री में डालूंगा और लीकेज भी फ्री में ठीक करूँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा आपसे, पर जिम्मेदारी सर्विस टाइम से होनी चाहिए बस। ये बोल रहे भैया मैं सर्विस टाइम से कराऊंगा, बिल्कुल जिम्मेदारी। और मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने मेरे पास इंजन का काम कराया या ऐसा कोई भी काम मेरे पास कराया है और आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरे और आपके बीच में या मेरे स्टाफ के बीच में, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये वर्कशॉप मेरी है, मैं ही ऑनर हूँ, सब कुछ मेरा ही है, देखा जाए हमारी टीम है पूरी प्रॉपर। आपकी गाड़ी की परेशानी आप आइए, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक बार कॉल कर लीजिए कि हाँ आपने इस टाइम में काम कराया है और आप लेके आइए मेरे पास गाड़ी। अगर आपके पास बिल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बिल नहीं चाहिए आपका, मेरे पास सारे रिकॉर्ड रहता है, बस आप आइए, आप अपनी परेशानी बताइए, मैं ठीक करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगूंगा, बस आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, सर्विस टाइम से करानी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा था, सिर्फ इसी रीज़न से बता रहा था कि आपके ये जो माइंड की ना ये जो दरवाजे हैं खुलें और इस चीज़ समझो, जेब से पैसा गया है तो उसका आउटपुट भी निकलना चाहिए, रिजल्ट भी आना चाहिए। तो अभी फटाफट से इस गाड़ी को खोलते हैं और खोल के आपको दिखाएंगे आखिर इसमें क्या कलाकारी हो रखी थी, और उसके बाद आपसे आगे मिलते हैं और भैया को भेजते हैं और देखते हैं आगे चीज़ें। और मैं बताना चाहूँगा इसमें, बताइए। एक तो कार्बोरेटर जो इसका है ना, उसमें ऐसी ऐसी परेशानी मेरे साथ हुई है जो नई गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। कार्बोरेटर के अंदर कोई फ्लूइड या कुछ होता है, प्लास्टिक का वाइट कलर का कुछ होती है पिन, वो टूट गई। वो कैसे टूट सकती है अंदर अपने आप से, मेरे को नहीं पता, टूटी। अब वो उसके बाद उन्होंने चेंज की और सर्विस सेंटर पे, उसके बाद मैं 200 किलोमीटर चलाया, फिर कार्बोरेटर में जिसमें पाइप लगाते हैं पेट्रोल का, एक पिन होती है शायद, वो भी मेटल की होती है जिसमें चढ़ाते हैं, मेटल की होती है, वो निकल गई कार्बोरेटर के अंदर से। तो वो भी एक नई चीज़ है। अच्छा एक और बता रहे थे आपके चलते इसका पाइप निकल जाता है अपने चलते चलते, हाँ वो तो हर 500 किलोमीटर पर निकल जाता है। अब तो खुद सीख लिया है लगाना, पेचकस लेके साथ में घूमते हैं, क्या करें। तो भाई परेशानी बहुत सारी है, एक ही रीज़न है, सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं कर दूंगा सॉल्यूशन। और भैया की गाड़ी है, ओके कर देंगे। भैया को 500 किलोमीटर बाद देखते हैं, भैया से बात करते हैं कि मेरे पास काम कराने के बाद से 500 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें सॉल्यूशन मिला है नहीं मिला, संतुष्टि मिली नहीं मिली। और इस वीडियो को, ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसकी फीडबैक भी आएगी और उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझोगे और अपने जो आप मेहनत के पैसे लगा रहे हो उस मेहनत के पैसे को वसूल करना आपको अच्छे से जानते होगे। अगर आपने मेरे पास कराया है तो मेरे पास आइए, मैं सही करूँगा। अगर आपने किसी और के पास कराया तो किसी और के पास, अपने मेहनत के पैसे वो वसूल कर लो, रिजल्ट ले लो, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, आगे प्रोसेस को देखते हैं, जारी रखते हैं। Few moments later. फाइनली इसका इंजन खोल के साफ भी कर दिया है और प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है इंजन। भाई बड़ी दुखी कहानी है भाई की, और तरीके से ओके कर रहे हैं। इंजन की फिटिंग देखो कितनी प्यारी हो रही है, ये देखिए पूरी क्लीन अप, एकदम मक्खन की तरह एकदम चमका रहे हैं। सीलें सारी नहीं डाल रहे हैं, प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इंजन को फिट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का समझना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ों को नहीं समझोगे तो ज़िंदगी में कभी भी इंजन फिट नहीं कर पाओगे। जैसे कि प्रॉपर वे में काम करना, प्रॉपर सफाई से काम करना और प्रॉपर सेटिंग के साथ काम करना, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो 2-3 साल काम करते हैं और फिर छेले बनते रहते हैं, पर समझते हैं कि मैं गुरु बन गया और दुकान खोल लेते हैं। दुकान खोलने के बाद फिर गाड़ी में फंसते हैं और परेशान होते हैं, और उनके पास कस्टमर जाते हैं और फिर कस्टमर परेशान होकर दूसरे के पास जाते हैं। ये चलता रहता है सिलसिला, और वैसे ही करते 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 एकदम गुरुजी बन जाते हैं, पर जब तक उनकी बदनाम हो जाती दुकान, ठीक है। तो ये देखिए बेल्ट इसमें नहीं डल रही है, बेल्ट जो है ओरिजिनल सुजुकी कंपनी की डल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ सुजुकी की बेल्ट कौन सी आती है, सॉरी हाँ जुपिटर की, वो एक्चुअली भी जो सुजुकी का इंजन आता है इसलिए याद नहीं आया। तो टीवीएस कंपनी की प्रॉपर जो है ये बेल्ट है, ये देखिए टीवीएस। अगर कभी भी आप बाहर या कहीं भी किसी भी जगह क्लच की बेल्ट डलवा रहे हो और उसमें इस कंपनी के नाम के अलावा कोई और दूसरा नाम है और पार्ट नंबर नहीं दे रखा है उसमें, तो समझ लो भाई वो लोकल बेल्ट दे रहा है आपको। ये देखिए ओरिजिनल बेल्ट है। और इस बेल्ट को कैसे पहचान करोगे बेल्ट सही है ख़राब है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप बेल्ट के अंदर कुछ, तो दोस्तों देखिए ये बेल्ट के अंदर ये होता है, देखो जैसे पुरानी बेल्ट है आपकी, ये देखो पुरानी बेल्ट को अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे आप, तो यहाँ पे ना दरार पड़ जाएगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पुरानी बेल्ट से, एक मिनट जरा। तो ये किसी और गाड़ी की बेल्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ओरिजिनल बेल्ट है मित्सुबिशी की, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ होता क्या है, बेल्ट ख़राब कैसे पता लगती है। ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए, ये हो जा, हाँ ये देखिए ये आ गया ना कट का निशान। तो ये जो कट का निशान आया ना, ये नहीं आना चाहिए। ये जब आएगा तो बेल्ट खिंच जाती है
और आपकी गाड़ी में आवाज़ आएगी चू 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 चू, जब आप उठाओगे चू चू ऐसे करके आवाज़ आएगी। तो ये बेल्ट की आवाज़ होती है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है, ठीक है। उसके अलावा ये रोलर है, ये यहाँ पे ये जो रोलर का वेरिएटर है, वेरिएटर के अंदर यहाँ पे निशान आ जाते हैं, कट जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत गाड़ी में आने लगती है। और यहाँ अंदर की तरफ बीच में निशान पड़ जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को बोलते हैं ग्रीस नहीं लगानी चाहिए, तो भाई ग्रीस लगा के फिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कभी कभी होता है अंदर का जो बुश है ना, ये वाला बुश ये घिस जाता है, तो काफ़ी लोगों को होते हैं वो खराद वाले से बुश बनाते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ खराद वाले से बुश बनाओ, कोई इशू नहीं है, पर कोशिश यही करो कि पूरा वेरिएटर डालने की। बुश कामयाब प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है भाई। तो अगर खराद वाला बढ़िया है तो बात अलग है, वैसे हो नहीं पाता कामयाब वो, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। और उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, तो ये जो वेरिएटर आप देख रहे हो, ये वेरिएटर इस तरीके से चलता है कुछ, ये देखिए इस तरीके से यहाँ ऐसे करके चलता है, घूमती है बेल्ट ऐसे करके, तो इसलिए घिस जाता है ये, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस चीज़ का, ठीक है। और ये जो रोलर होते हैं, ये वाला रोलर, ये कुछ इस तरीके से चलते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके से चलते हैं। तो ये जो है, ये आपको अगर लगता है ये घिस गए हैं, कट गए हैं, तो आप समझ जाओ ये नए डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये है फाउंडेशन का बुश, जैसे कि इस वक्त देख रहे हो आप, यहाँ की जो रबड़ होती है बीच की रबड़ वो कट जाएगी, चटक जाएगी, तो दिक्कत आएगी। देखो कौन सी जगह लगता है, देखो ये ऐसा होता है फाउंडेशन बुश, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी, तो ये देखिए ये है हमारा कटोरा अंदर का, एकदम मक्खन की तरह, एकदम बढ़िया, ठीक है, एकदम बढ़िया फर्स्ट पर। और ये नया है, कहीं आप सोच रहे हो नया डल रहा है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको पुराना दिखाता हूँ, आप बोलोगे यार क्या चीज़ है पुरानी। ये देखिए ये रहा पुराना, ये इसी गाड़ी का जुपिटर का, ये पुराना है और ये नया है। हालांकि कंपनी में इंजन का काम किया था, कंपनी में ये सब चीज़ चेक नहीं करी, देख रहे हो। मतलब मैं तो हैरान हूँ, कंपनी वालों को ये चीज़ दिखाई नहीं थी कि ये ख़राब है कटोरा, ये नया डाल दें। ये देखिए यहाँ पे कटा पड़ा पूरा, और बाकायदा इसमें रेगमाल मार रखा है, देखो रेगमाल मार रखा है इसके अंदर तरीके से, रेगमाल मार के एकदम चिकना हो रखा है यार। चिकनी चीज़ भला क्लस्सू को कैसे रोक लेगी, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है। इसमें पॉलिश हो रखी है, ठीक है ना, और इसमें पॉलिश नहीं हो रखी है, पूरा चिकना हो रखा है। इसे रगड़न करने के लिए इसमें रेगमाल मार रखा है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है भाई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके अलावा बैरिंग है, दिखाइए भाई एक बार ज़रा। ये देखिए पूरा कंप्लीट बैरिंग डल रहे हैं गियर बॉक्स के। इसके मतलब ये मान लो इंजन का काम तो इसका हुआ नहीं, एक मजाक हुआ था इसके अंदर। इंजन का काम जैसे गाड़ी का होता है ना, वो खुलने के बाद ही पता लगता है हाँ गाड़ी की कंडीशन कैसी है, बट इसका मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा होगा। ये तीनों बैरिंग इसमें ख़राब थे, नए डाले हैं तीनों के तीनों बैरिंग, और इसकी सीलें वगैरह नहीं डाली हैं। अभी एक सील इसमें नहीं डलेगी, कहाँ है भाई सील, ये रही सील, देखो ये वाली सील है, ये नहीं डलेगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पकड़ना भाई सुनो, ये देखिए ये भी नहीं डलेगी इसके अंदर, ठीक है। टाइमिंग चेन नहीं डलेगी इसके अंदर, ठीक है ना। फाउंडेशन बुश नहीं डलेंगे, पिस्टन पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं डल रहा है। मैं आपको ब्लॉक भी दिखा देता हूँ। हमारी सिलेंडर किट जिसे बोलते हैं पिस्टन ब्लॉक किट, और ये है, इसको ओपन करते हैं हम, दिखाते हैं आपको। ये हमारा ऊपर का फॉर्म निकल गया है इस तरीके से, ये इतना बड़ा फॉर्म इसमें दे रखा है। और ये अजय भाई करते हैं हमारे ARB अनबॉक्सिंग भाई जो हैं, उनके चैनल पर प्रॉपर समझ पाओगे रेट MRP वगैरह। मैं आपको बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये भाई जो भी सामान और जो भी काम होता है ना, सारा जेन्युइन होता है TVS का। बाकायदा हमारे जो हैं ग्राहक को नाराज़गी ना हो हमसे काम के दौरान, इसीलिए हम काम को जेन्युइन करते हैं। कोई नहीं चाहता यार कि अपना ग्राहक ख़राब करना। ये है हमारी TVS की जेन्युइन पैकिंग, और ये इसका पिस्टन है। ये देखिए ये एरो का निशान जो देख रहे हो, ये एरो का बाहर की तरफ रहेगा, एग्जॉस्ट की तरफ। और ये है परफेक्ट, इसका देखो बारकोड भी दे रखा है इसके अंदर, बारकोड स्कैन कर सकते हो सप्लाई का है या नहीं है, इससे ये कंफर्म हो जाता है। बाकी TVS का जेन्युइन जो है प्रॉपर यहाँ दे रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं कंपनियाँ ऐसी थर्ड कंपनियाँ जो माल सप्लाई का बना रही हैं, तो इसीलिए कंपनी ने TVS की कंपनी बड़ी चालाक हो गई है बारकोड देने के लिए। बारकोड स्कैन करके आप ये वाला बारकोड स्कैन करके सीधे पहुंच सकते हो अपनी TVS की वेबसाइट पर। अगर कोई और वेबसाइट खुल रही है तो समझ जाओ लोकल या थर्ड क्लास आपकी गाड़ी का आर्ट से, तो फटाफट से दैट पर इसको फिट करते हैं, और उसके बाद आपसे सीधे एंड में मिलते हैं गाड़ी, जब गाड़ी ओके हो जाएगी। जब Few moments later. तो फाइनली दोस्तों ये जो गाड़ी है, जो आप जुपिटर ZX देख रहे हो, जो भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत दुखी थे, आपने ज़्यादा देखा भी होगा, ये गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। इंजन की स्थिति आपने देखी ली है, कितनी बढ़िया तरीके से इंजन फिट किया है इसका। इंजन फिट अगर तरीके से कर दो और जेन्युइन सामान डाल दो और जेन्युइन सेटिंग कर दो, तो सच बता रहा हूँ गाड़ी में कोई दिक्कत आती नहीं, और आती है तो जिम्मेदारी कस्टमर की नहीं, कस्टमर के अलावा मैकेनिक की भी होती है। तो जिम्मेदारी तो यार कोई भी ले ले मैकेनिक, कोई दिक्कत नहीं है, पर कस्टमर जिम्मेदारी ले रहा है नहीं ले रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कौन सी जिम्मेदारी? सर्विस को टाइम से कराना है, कोई भी चीज़ खराब हो रही है उसको टाइम से डलवा लेना है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी चीज़ डल रही है, ख़राब है, तो डलवा लो, सोचो मत, उससे और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अभी ज़्यादा बातें ना कर, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो गाड़ी का इंजन बांधा है, प्रॉपर सेटिंग करी है, बहुत दिक्कत थी गाड़ी में, सेट कर दी है, बट अभी मैं इसको चला के देखूंगा और कस्टमर को डिलीवरी करूंगा, और 500 किलोमीटर बाद जब वो गाड़ी आएगी तो उसकी फीडबैक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो का जो मिलेगा पार्ट 2 आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो अभी फिलहाल आपको इसमें साउंड सुनाता है, देखिए ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी ऑन करी, और ये देखिए सिर्फ ये हमें कॉमन सी बात है, मैं दबाना पड़ेगा, ये मैंने दबाया और ये मैंने बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट है आपके सामने।
अब ये देखो रेस दूंगा मैं इसके अंदर, एकदम मक्खन, ऐसे कहते हैं एकदम मक्खन, मज़ा आ गया साउंड सुन के, एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, तो ये मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ इसकी। तो गाड़ी तो ओके है भाई, एकदम परफेक्ट, बट इसको ठीक करने के लिए मेहनत और साथ में काम की सेटिंग अच्छी और साथ में जेन्युइन सामान डालने पड़ते हैं। अगर आप लापरवाही करोगे, कंपनी में भी काम होता है, मानता हूँ मैं, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, पर जो मैकेनिक काम करता है कंपनी में, उसके ऊपर भी एक फ्लोरिंग मैकेनिक होता है। अगर वो भी थोड़ा ध्यान दे उस मैकेनिक ऊपर जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। पर ऐसी दिक्कत आएगी गाड़ी में तो कैसे होगा। क्लच होजिंग में रेगमल मार रखा है, उसको नया डाल के दिखा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको साथ में बुराई नहीं करूँगा, बस मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, ये वीडियो में आपको ये जो चीज़ मिली है, जो समझने वाली बात मिली है, अगर आपको लगता है मेरे पास आप आना चाहते हो, काम कराना चाहते हो बाइक का, तो आप कमेंट बॉक्स में करना, या फिर कमेंट बॉक्स में ही क्या ही करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस देख के मेरे पास आ सकते हो। अपॉइंटमेंट पहले ले लेना, बिना अपॉइंटमेंट के मत आना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी सेकंड पार्ट इसका फीडबैक के साथ आएगा, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताना। बाकी छोटा सा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी भाई हैं जिनको स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज नहीं है, अगर वो चाहते हैं स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज लेना चाहता मोटरसाइकिल से रिलेटेड, तो वो ARV अनबॉक्सिंग चैनल को, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें स्पेयर पार्ट्स की नॉलेज, जेन्युइन की पहचान, लोकल की पहचान, MRP, ये वो दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी उनको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एड्रेस, मतलब लिंक दे रखा है, आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मंगलवार को मेरी वर्कशॉप क्लोज है, मंगल को मत आना। तो थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।